कुंभ की कल्पना करना असंभव है। ऐसी दिव्य आत्माएं जिनके दर्शन का अवसर न मिला हो, भावनाओं का सागर जिसके आप साक्षी न बने हों, एक आध्यात्मिक जगत जिसमें आप कभी प्रविष्ट न हुए हैं, एक प्रेमपूर्ण आतिथ्य जिसकी कभी अनुभूति न हुई हो। भारत के कोने कोने से पहुंचे 5 करोड़ से ज्यादा लोग, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न वेशभूषा में, विभिन्न संस्कृतियां, विभिन्न संप्रदाय, लेकिन असंख्य विभिन्नताओं के बीच भी एक आधारभूत सामने सत्य की खोज यही कुंभ मेला है, जो पृथ्वी पर होने वाला सबसे बड़ा आयोजन है। भारत के हृदय में झांकने का एक झरोखा है। कुंभ मेला आनंद का उत्सव है। समस्त दुखों एवं चिंताओं से मुक्त होकर जीवन की मधुरता को पा सकने का एक अवसर है। कण कण में दिव्यता का अनुभव करवाने वाला यह मेला मानव जीवन का महोत्सव है। कुंभ मेला मूलतः संतों और सन्यासियों का मेला है। देश भर के साधु संतों की टोलियां अपने अपने संप्रदायों एवं अखाड़ों की ध्वजाओं के नीचे कुंभ में अपना डेरा जमाती हैं। सभी प्रकार के साधु संत बिना किसी आमंत्रण के कुंभ पर्व का उत्सव मनाने एकत्रित होते हैं। परंपरागत रूप से मेले का उद्देश्य साधुओं का समागम है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, गंगा से लेकर कावेरी तक, हिमालय से लेकर सह्याद्री तक ज्ञान की धाराएं, चेतना की धाराएं समझ आती हैं इस अमृत महाकुंभ में। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। कुंभ मेला भारत का राष्ट्रीय समागम है। जिस प्रकार रक्त शिराओं में अनवरत रक्त बहते हुए भी उसका अनुभव नहीं होता, ठीक उसी प्रकार भारतीय जीवन में भी कुंभ की चेतना अनवरत बहती रहती है। इसीलिए इसे सनातन परंपरा की प्राण कहा जाता है। कुंभ एक उच्चतम भावना है जो किसी राष्ट्र की साझा संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। यहाँ देश के कोने कोने से संत, महात्मा, गुरु, आचार्य स्वयं गृहस्थों के बीच एकत्रित होते हैं। जहाँ तीर्थाटन में तीर्थयात्री दुर्गम तीर्थों में जाकर इन महात्माओं के दर्शन कर पाते हैं, वही इसके उलट कुंभ में दुर्गम स्थानों से आकर ये महात्मा गृहस्थों के बीच डेरा जमाते हैं। कुंभ के समय इन संत महात्माओं की साधना, ज्ञान चर्चा और सत्संग से अनवरत अमृत छलकता है। यही वो अमृत है जिसे पाने देश विदेश के साधक दौरे चले आते हैं। सनातन धर्म के मर्म को जानने का एक अवसर है जिन्हें भारत को जानना है, कुंभ के माध्यम से जाना जा सकता है। जिन्हें भारत को समझना है वो कुंभ से अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। सही अर्थों में कुंभ और भारत एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। भारत को समझने के लिए सनातन धर्म को समझना आवश्यक है और सनातन धर्म को समझने के लिए कुंभ मेले से श्रेष्ठ कोई अवसर नहीं। यह अत्यंत प्रेरणादायी है। लोग छोटे बड़े पंडाल बनाते हैं। कोई बाबा इस पंडाल में प्रवचन कर रहे हैं तो कोई दूसरे पंडाल में। कुंभ मेला अत्यंत जीवंत है और हर जल से भरा हुआ है। मेला सिर्फ इस बात के लिए नहीं है कि लोग नदी में स्नान कर रहे हैं और वापस आ रहे हैं, बल्कि हर जगह कुछ न कुछ चल रहा है। कोई पांडाल प्रतिदिन 1000 लोगों को भोजन करा रहा है तो दूसरा पांडाल में पानी पिला रहा है। कोई पांडाल अत्यंत भव्य है तो कोई अत्यंत सादा, और यह सब साथ साथ चलता है। इतनी विविधता और गहन पूजा को देखना सबसे ज्यादा रोचक है। कुंभ मेला पृथ्वी का सबसे ज्यादा गहराई तक छू लेने वाला अनुभव है, लेकिन कुंभ अपने आयोजन मात्र से एक आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण करता है जो असंख्य संतों के हृदय स्पंदन से सतत पवित्र होता रहता है। कुंभ सामूहिक चेतना के जागरण का प्रतीक है। कुंभ मेला 4 पवित्र नदियों के तट पर आयोजित होता है। पूर्व दिशा में गंगा नदी के तट पर, प्रयाग में, पश्चिम में क्षिप्रा नदी के तट पर, उज्जैन में, उत्तर में गंगा नदी के तट पर हरिद्वार में और दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर नासिक में। सनातन धर्म में नदियों का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। बड़े तीर्थ या उत्सव प्रायः नदियों के तट पर ही होते हैं। तीर्थ शब्द का अर्थ ही है वह स्थान जहां से संसार रूपी गहरी नदी के पार उतरा जा सके। इस दृष्टि से कुंभ मेला करोड़ों लोगों को अपने सांसारिक बंधनों से मुक्त होने का एक दैवीय अवसर उपलब्ध कराता है।
कुंभ मेला औसतन 3 वर्षों में एक बार होता है। 4 अलग अलग स्थानों पर आयोजित होने के कारण किसी एक स्थान पर 12 वर्षों में एक बार होता है। हर 3 वर्षों में एक स्थायी नगर बसता है, अपने पूर्ण वैभव को प्राप्त करता है और 1 महीने बाद अगले स्थान की यात्रा के लिए निकल पड़ता है। 12 वर्षों का भ्रमण कर यह अस्थायी नगर पुनः उसी स्थान पर आ बसता है। परंपरा से कुंभ मेले का आयोजन अखाड़ों द्वारा होता रहा है। अखाड़े मूलतः विभिन्न प्रकार के साधुओं की सांगठनिक रचनाएं हैं। ये भिन्नताएं उनके दर्शन, आराध्य देव पूजा पद्धतियों एवं सनातन परंपरा में उनके दायित्वों के आधार पर हैं। वर्तमान में 13 अखाड़े अस्तित्व में हैं और इनमें से अधिकांश अपने वर्तमान रूप को आदि शंकराचार्य से संबंधित मानते हैं। इनमें अनेक प्रकार की विविधता है, लेकिन सनातन धर्म की रक्षा एवं संवर्धन का इनका उद्देश्य साझा है। इतनी बड़ी संख्या में संतों का कुंभ मेले में एकत्रित होना इसी साझा उद्देश्य का प्रमाण है। लेकिन उससे बड़ा आश्चर्य यह है कि समाज की विभिन्न धाराओं से आने वाले करोड़ों लोगों का 1 माह तक बिना किसी संघर्ष, विवाद या हिंसा के साथ रह लेना, परस्पर विचारों का आदान प्रदान करना और 1 माह में अर्जित ज्ञान, ध्यान, तप, तपस्या, साधना की पूंजी को गठरी में बांधकर अपने अपने स्थलों पर आनंद पूर्वक चले जाना। कुंभ महापर्व पर करोड़ों श्रद्धालुओं का एकत्रित होना इस पर्व की पवित्रता, ऐतिहासिकता और सनातन समाज की आस्था का ज्वलंत प्रमाण है। कुंभ की विशालता और व्यापकता को देखकर यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि कुंभ मेला कितना प्राचीन है, इसका इतिहास क्या है। कुंभ मेला अत्यंत प्राचीन है, जिसका कोई निश्चित प्रारंभ नहीं है। इसीलिए इसका कोई इतिहास भी नहीं है कि यह कब प्रारंभ हुआ। इतिहास में कोई एक घटना नहीं है जहां से कुंभ मेला प्रारंभ हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कुंभ मेला सृष्टि की उत्पत्ति या जगत के निर्माण की प्रतिकृति के रूप में आयोजित होता है। वैसे कुंभ के बारे में सबसे प्राचीन लिखित दस्तावेज 6ठी शताब्दी में मिलता है। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग अपने यात्रा वर्णन में लिखते हैं कि प्रत्येक 6 वर्षों में प्रयाग में गंगा नदी के तट पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते थे। इस समय राजा हर्षवर्धन अपना सर्वस्व दान कर दिया करते थे और सिर्फ पहने हुए वस्त्रों के साथ अपने महल को चले जाते थे। चूंकि प्रयाग में अर्धकुंभ भी लगता है, इसलिए इस वर्णन से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक 6 वर्ष में होने वाले इस आयोजन के रूप में वह कुंभ मेले की ही बात कर रहे थे। कुंभ मेले कब और कहां आयोजित होंगे, इसका निर्धारण खगोलीय घटनाओं के आधार पर होता है। ऐसा माना जाता है कि इन काल अवधियों में आध्यात्मिक ऊर्जा इन स्थानों पर अत्यधिक प्रमाण में केंद्रित होती है। इसीलिए इस आयोजन को दैवीय आयोजन कहा जाता है। सूर्य, चंद्र एवं बृहस्पति के विभिन्न राशियों में प्रवेश के संयोग से कुंभ मेले के स्थान एवं तिथियों का निर्धारण होता है। इन खगोलीय घटनाओं के गहरे सांकेतिक अर्थ भी हैं। सनातन धर्म में सूर्य को आत्मा, चंद्रमा को मन एवं बृहस्पति को धर्म का देवता माना गया है। जब धर्म का आचरण होता है तो मन की शुद्धि होती है और मन की शुद्धि से आत्मदर्शन का द्वार खुलता है। इसी कारण कुंभ मेला साधकों के लिए विशेष महत्व रखता है। कुंभ मेले के आयोजन के पीछे अनेक पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन सबसे अधिक प्रचलित एवं मान्य कथा समुद्र मंथन की है। इस कथा के अनुसार एक समय भगवान विष्णु की इच्छा से देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया। समुद्र मंथन के अंत में अमृत की प्राप्ति होनी थी, जिससे देव और दानव आपस में बांटने वाले थे। अनेक प्रयासों के बाद जैसे ही समुद्र मंथन से अमृत कलश की प्राप्ति हुई, तो इसे पाने के लिए देवताओं और दानवों के बीच संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान अमृत कलश से कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी। ये 4 स्थान हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन थे। यही कारण है कि इन 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। सनातन परंपरा में कथाओं का बड़ा महत्व है। ये कथाएं बड़े गहरे दर्शन को सरल शब्दों में रोचकता के साथ जनमानस तक पहुंचा देती हैं। समुद्र मंथन एक प्रकार का मंथन है जो सभी में, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को बेहतर होना चाहिए। यह मंथन प्रत्येक मनुष्य के भीतर की शक्तियों के बीच होता है। आसुरी की भौतिक शक्तियां जो मनुष्य को यह अनुभव कराती है कि वह केवल शरीर है, तथा मनुष्य के अंदर की दूसरी शक्ति जिसे हम दैवी शक्ति कह सकते हैं। इस गहरे मंथन के दौरान अत्यंत गहन कष्ट और तपस के बाद अद्भुत एवं अद्वितीय विभूतियां जन्म लेती हैं।
वास्तव में यह मंथन नव जीवन और अमृतत्व को प्राप्त करने के बारे में है। हालांकि कुंभ मेला भारत की संत परंपरा को समझने का एक सुनहरा अवसर है। संतों की ही तपस्या से भारत की धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना अक्षुण्ण रही है। संत सदैव सत्य की खोज में संलग्न रहते हैं। इस कारण सनातन परंपरा में संतों को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। पश्चिम में हमारे पास इस प्रकार के लोग नहीं हैं। ऐसा केवल भारत में है, जहां आप ऐसे महान व्यक्तियों से मिल सकते हैं जिन्होंने लंबी साधना की है और स्वयं को एक स्तर तक परिष्कृत कर लिया है। वास्तव में संतों का साधनामयी जीवन और सत्य के अनुरूप आचरण करोड़ों लोगों की आस्था का आधार बनता है। कुंभ मेले में आए संत उसी सत्य के अनुरूप जीवन जीते हैं जिस सत्य की वह आग्रही है। कथनी और करनी में एक यही करोड़ों लोगों को इन संतों के सम्मुख नतमस्तक कर देता है। हमारे संप्रदाय में 4 महत्वपूर्ण कार्य हैं। राम नाम को जपें और दूसरों को इसके लिए प्रेरित कीजिए। भोजन कीजिए और दूसरों को भोजन दीजिए। भजन और भोजन यह वह कार्य है जो आप स्वयं कीजिए और दूसरों को उपलब्ध कराइए। वैसे तो कुंभ संतों का मेला है, लेकिन गृहस्थों के लिए भी अनुपम अवसर है कि वह कुंभ के समय पर परम ज्ञानियों एवं तपस्वियों के दर्शन कर सकें। कुंभ में ऐसे साधु सन्यासी भी आते हैं जो अन्य अवसरों पर समाज में प्रवेश नहीं करते। वह अपनी साधना स्थली पर गहरी साधना में लीन रहते हैं। कुंभ मेले में भारतीय गुरु अपनी ऊर्जा एवं मार्गदर्शन को जगत के लिए उपलब्ध कराते हैं। साधना के द्वारा प्राप्त उच्चतम चेतना के इस ज्ञान को सामान्य लोगों के अनुकूल बनाकर उनके साथ साझा करते हैं। एक प्रकार से कुंभ के माध्यम से भारतीय ज्ञान एवं प्रज्ञा न सिर्फ भारतीयों तक बल्कि संपूर्ण विश्व तक पहुंचती है। विभिन्न संप्रदायों के संत आपस में मिल सकें, विचार विमर्श कर सकें और उस विचार मंथन से निकले अमृत को समाज तक पहुंचा सके। सनातन परंपरा आध्यात्म की परंपरा है। समस्त भौतिक एवं सांसारिक समृद्धि के बीच भी एक प्रश्न हमेशा यहाँ के मानस पटल पर उभरता रहता है। वह प्रश्न है, मैं कौन हूँ? सत्य क्या है? सत्य की खोज यहाँ अनवरत चलती रहती है। शायद इसी सत्य की खोज में करोड़ों लोग कुंभ मेले में चले आते हैं। और यदि आप उस क्षेत्र के बड़े वैज्ञानिक भी हैं, तो भी आप अपने आविष्कार से थोड़ा बहुत आगे बढ़ सकते हैं। शोध उसके लिए प्रशंसा भी प्राप्त कर सकते हैं। यह अंततः आपको कहीं नहीं ले जाते, उस पहेली के आसपास भी नहीं जिसका समाधान चेतना के घोर रहस्यों में है। इसलिए आज अधिकांश वैज्ञानिक इसके बारे में बात करने लगे हैं, और न सिर्फ वैज्ञानिक बल्कि कलाकार और अन्य सभी प्रकार के जिज्ञासु भी। कुंभ में आने वाले ये करोड़ों लोग पर्यटक नहीं हैं, तीर्थयात्री हैं, और उनका तीर्थयात्री होना ही उन्हें और इस मेले को विशिष्ट बना देता है। एक पर्यटक की भांति तीर्थयात्री किसी विचित्रता, बाहरी सुंदरता या रोमांचक यात्राओं की खोज में नहीं रहता। तीर्थयात्री की खोज थोड़ी गहरी होती है। कुंभ को समझने के लिए केवल तार्किक विश्लेषण ही नहीं, बल्कि व्यक्ति और समाज के गहरे अंतर संबंधों को जानने की आवश्यकता है। इसे समझने के लिए आवश्यक है सभ्यताओं के विकास को लेकर हमारी समझ परिपक्व हो। यह काम करने की कला का प्राणियों में ज्ञान सदा काम आता है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसी ही अनसुनी, अनदेखी और अनकही कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए। रहस्य द सीक्रेट ऑफ इंडिया।